Hello students, this is Rachna ma'am. Welcome back to Magnet. Students, आज डिस्कस करने वाले एक्सरसाइज 6.3 और क्वेश्चन नंबर 2। ओके, देखिए यहाँ पर एक फिगर गिवन है हम लोगों को, ठीक है। इन द फिगर यहाँ पर दो लाइन दी हुई है पैरेलल। इस तरीके से फिगर गिवन है, ये ए बी सी एंड डी। ओके, कुछ एंगल्स भी गिवन है इसमें। यहाँ पर जो एंगल दिया हुआ है हम लोगों को, यहाँ पर देखिए जहाँ पर ये दो लाइन एक दूसरे को, ये लाइन क्या हुई पैरेलल, तो यहाँ पर जो है ये लाइन एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट O पर। ओके, तो यहाँ पर जो एंगल दिया हुआ है हम लोगों को BOC, तो BOC एंगल दिया हुआ है 125 डिग्री, और ODC ये कह सकते हैं CDO, ये दिया हुआ है 70 डिग्री। ओके, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें जो जो चीजें गिवन है वो सबसे पहले रीड करते हैं। तो इन द गिवन फिगर ODC, यहाँ पर क्या है, सिमिलर, ये साइन किसका है, सिमिलर का है, OBA, यानी कि जो ODC है वो किसके सिमिलर है, OBA के। और जो यहाँ पर BOC है वो हमें 125 डिग्री दिया हुआ है, एंड CDO ये हमें 70 डिग्री दिया हुआ है। तो फाइंड क्या करना है हमको, हमें फाइंड करना है DOC, यानी कि ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है और ये वाला करना है। ठीक है, दो एंगल हम लोगों को फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले काम क्या करते हैं हम लोग, जो गिवन है एंगल उनको लिख लेते हैं। सॉल्यूशन, वी हैव एंगल BOC कितने डिग्री दिया हुआ है, 125 डिग्री दिया हुआ है, एंड एंगल CDO इज इक्वल टू दिया हुआ है 70 डिग्री। ओके, अब देखिए अब यहाँ पर सबसे पहले हम ट्रायंगल वाला पार्ट देखते हैं कि 180 डिग्री कौन सा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमें निकालना क्या है, यहाँ पर एक तो हमें निकालना है एक तो निकालना है DCO, दूसरा क्या निकालना है, DOC। तो सबसे पहले हम एंगल देखेंगे यहाँ पर, तो एंगल DOC, ओके, फाइंड DOC करना है, CDO करना है और AOB करने हैं। ये एंगल हम लोगों को फाइंड आउट करने हैं। तो एंगल DOC प्लस एंगल, यहाँ पर जो एंगल दिया हुआ है DOC, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा हमारा, देखिए यहाँ से लिया है तो इसी लाइन को लेना है, BOC। ओके, किसके इक्वल हो जाएगा, DOC, इस तरीके से लिया है DOC। तो आपको यहाँ पर नाम देने से पहले ध्यान रखना है कि आपने यहाँ से स्टार्टिंग की है, इस वाली रो से, इस वाली लाइन से, सॉरी, तो आपको यहाँ से B से स्टार्टिंग करनी होगी। तो BOC जो एंगल हम लेते हैं ना, जहाँ पर एंगल बनता है तो वो हम बीच में लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए BOC जो एंगल गिवन है वो हमें 25 है, तो इसको भी नाम दे देते हैं BOC इज इक्वल टू कितने डिग्री है, 180 डिग्री है। क्यों है, क्योंकि ये लीनियर पेयर है, यहाँ पर लिख देंगे लीनियर पेयर। ओके, तो यहाँ पर जो एंगल है हमारा गिवन जो है DOC और BOC, तो देखिए बीच में ये आ रहा है, यहाँ पर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। ठीक है, तो ये वाले क्या है, हमारे सभी लीनियर पेयर, क्या कहलाते हैं, इनको लीनियर पेयर कहते हैं। और ये कितने डिग्री का है, 180 डिग्री का है। ओके, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं DOC हम लोगों को फाइंड आउट करना है। DOC प्लस DOC 1 डिग्री है इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल DOC
इजिकल टू 180 डिग्री। इधर जाके ये माइनस का हो जाएगा 125। जब इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 55 डिग्री। इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। ओके, तो ये कितना हुआ, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब हम दूसरी चीज देखेंगे, यहाँ पर दूसरा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल, तो इन ट्राइंगल, ट्राइंगल है हमारा DOC, ये वाला ट्राइंगल लेंगे अब, ठीक है, DOC। अब देखिए इस ट्राइंगल DOC में कितने एंगल हैं, ठीक है, इसका स्पेशली ध्यान रखना है। एक एंगल O है, ठीक है, एक एंगल O है, एक एंगल D है, एक एंगल हमारा C है। इस ट्राइंगल में कितने एंगल बन रहे हैं, सिर्फ ये ध्यान रखना है, इसमें 3 एंगल बन रहे हैं इस पार्ट, इस ट्राइंगल में। एक एंगल D बन रहा है, एक एंगल O बन रहा है, एक एंगल C बन रहा है, ठीक है। तो अब हम इन तीनों एंगल की बात करेंगे इस पूरे ट्राइंगल के अंदर, ठीक है। तो कैसे कैसे करेंगे, सबसे पहले लेंगे DOC। तो यूजिंग कौन सी अप्लाई करने वाले हैं हम, यूजिंग द एंगल सम ऑफ प्रॉपर्टी, यूजिंग द एंगल सम ऑफ प्रॉपर्टी, देन वी गेट, या वी हैव, या वी गेट, कुछ भी लिख सकते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर, अब देखिए सबसे पहले लेंगे हम एंगल DOC, एंगल DOC प्लस, आगे हम क्या लेंगे, ये वाला एंगल लेना है हम लोगों को, तो DOC ये तो आ गया एंगल। अब लेंगे हम यहाँ पर O, तो इसे क्या लिख सकते हैं हम, ODC, ODC। थर्ड एंगल क्या है हमारा, C लेंगे, तो इसको ले सकते हैं DCO, एंगल DCO। तो हमने बात की थी अभी, जिस एंगल की बात होगी उसे बीच में लेना है, तो O की बात हुई उसको बीच में लिया, D की बात हुई तो D को बीच में लिया, C की बात हुई तो C को बीच में लिया, और तीनों 180 डिग्री के हैं। ओके, अब देखिए DOC एंगल अभी हमने फाइंड आउट किया था कितने डिग्री का था, 55 प्लस ODC कितना है 70 डिग्री, क्योंकि बीच में D आ रहा है तो D एंगल कितना है 70 डिग्री, और DCO नहीं पता है, इजिकल टू 180। अब हम इसको निकालेंगे, दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 125, इजिकल टू, अभी प्लस रहने देते हैं, एंगल DCO इजिकल टू 180 डिग्री। एंगल DOC निकालना है, DCO इजिकल टू हो जाएगा 180 माइनस 125 डिग्री, तो कितना आ जाएगा 55। इसको मान लेंगे इक्वेशन सेकंड। ओके, अब देखिए अब हम लोग निकालेंगे, अगेन हमने पता है, हमें दिया हुआ है यहाँ पर जो एंगल ODC है वो किसके सिमिलर है, OB के है, ठीक है। या अगेन लिख देते हैं, अगेन लिख देते हैं, अगेन यहाँ पर दिया हुआ है ट्राइंगल DODC, ODC सिमिलर है ट्राइंगल OBA के, ठीक है। तो ये क्या है, गिवन है क्वेश्चन के अंदर, ये हमें गिवन है, तो ये हमें भी वी हैव टू राइट डाउन। ओके, तो देखिए अब यहाँ पर दोनों एंगल देखने हैं हम लोगों को। यहाँ पर देखिए एंगल बीच में आ रहा है D, और यहाँ पर आ रहा है B। अब दोनों एंगल को हमें बहुत कॉन्सेंट्रेट के साथ देखना है, तो ODC और OBA, OBA। अब देखिए यहाँ पर एंगल कितना आ रहा है, यहाँ पर O, यहाँ पर एंगल कितना है D, और यहाँ पर एंगल क्या है हमारे पास B। अब देखिए ये एंगल क्या है हमारे, ये है हमारे कोरस्पॉन्डिंग एंगल। कौन से एंगल बोलते हैं इनको, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, यानी कि एंगल D और एंगल B, एंगल D और एंगल B क्या हो जाएंगे, हमारे कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, हम लोगों को पता है, ठीक है। तो जब ये कोरस्पॉन्डिंग होंगे तो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, तो देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल, देयर
corresponding angles are equal। ओके, तो यानी कि जो एंगल दिया हुआ है हमें ओ सी डी, यानी कि ये ओ सी डी, हमें यहाँ पे क्या निकालना है, सी निकालना है। ठीक है, तो ओ सी डी किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखिए ओ सी डी, ओ सी डी, तो यहाँ पर हमें निकालना है सी एंगल, तो ये एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, ओ इस वाले एंगल के। ओके, तो ये इक्वल हो जाएगा यहाँ पर ओ ए बी, ए आएगा यहाँ पे ओ ए बी। ओके, तो ओ ए बी कितना आया था हमारा, ओ ए बी हमें गिवन है शायद यहाँ पर, तो ओ सी डी, ओके ये कितना है 1, ठीक है, ओ सी डी यहाँ पर इक्वल है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 55 डिग्री हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर ये की इक्वेशन हो जाएगी हमारी, तो ओ सी डी ओ ए बी के इक्वल हो जाएगा, तो ये हो जाएगी हमारी थर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो 10 फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तो देखिए एंगल डी ओ सी 55 डिग्री, एंगल डी सी ओ 55 डिग्री एंड एंगल ओ ए बी कितनी डिग्री, 55 डिग्री। ठीक है, तो प्रूव हो गया कि ये जो एंगल होंगे ये सभी क्या होंगे हमारे 55 डिग्री होंगे। तो यानी कि जो ओ डी सी हमें सिमिलर दिया हुआ था, हमें जो एंगल्स दिए हुए थे, तो हमने फाइंड आउट किया तो हमारे तीनों एंगल इक्वल आए हैं। ओके, तो ये इसके क्या हो जाएंगे, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ओके, ये हमने क्या कर दिया है, यहाँ पर प्रूव कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, हमें एक डायगोनल दिया हुआ है AC एंड BD ऑफ ट्रेपीजियम। यहाँ पर फिगर ड्रॉ करेंगे सबसे पहले, तो यहाँ पर हमें कोई ट्रेपीजियम दिया हुआ है, ओके, इसके डायगोनल दिए, सबसे पहले इसकी नेमिंग करते हैं ABCD। नेमिंग इस तरीके से करना है कि डायगोनल जो आएगा वो AC एंड BD, इसको ओ पॉइंट ये इस पर क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, ट्रेपीजियम दिया हुआ है AB और उसने बोला भी है जो AB है ये AB DC के क्या है, पैरेलल है। ठीक है, AB पैरेलल DC के और इंटरसेक्ट कर रहा है ईच अदर एट पॉइंट O। तो यूजिंग आ सिमिलरिटी, तो यहाँ पर हमें कौन से क्राइटेरियन से करना है, ये करना है हमें कि ट्रायंगल सो OA किसके इक्वल हो जाएगा, OA इक्वल हो जाएगा OC के, और OB इक्वल हो जाएगा OD के। सिर्फ बहुत इजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं वी हैव अ ट्रेपीजियम, वी हैव अ ट्रेपीजियम ABCD in which AB parallel, DC the diagonal, AC and BD intersect at O। ओके, तो अब देखिए फिगर देखते हैं, फिगर में लेंगे हम इन सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो जो भी ट्रायंगल दिए सबसे पहले वो लेंगे OAB, यहाँ पर एक ट्रायंगल हुआ, OCD यहाँ पर एक ट्रायंगल हुआ, सबसे पहले इन्हीं को लेते हैं। तो इन ट्रायंगल OAB एंड ट्रायंगल OCD,
ओके, तो देखिए इसमें हमें सबसे पहले तो यही बताना है कि यहाँ पर इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में ए बी पैरेलल है डी सी के, सिर्फ आपको पता है ना। देखो यहाँ इस ट्रायंगल की बात हुई है और इस ट्रायंगल की बात हो रही है, तो इस ट्रायंगल में दो चीज, एक से सबसे पहले क्या कॉमन है कि ए बी पैरेलल है डी सी के। ओके, और जो क्वेश्चन में क्या है गिवन है, सिर्फ इतना लिखेंगे। ओके, दूसरी चीज तो देखेंगे कि बी डी इंटरसेक्ट देम, बी डी, यहाँ पर जो बी डी है ये इसको क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो बी डी इंटरसेक्ट देम, इंटरसेक्ट देम। देखिए तो ओ ए बी बराबर किसके हो जाएगा, ओ डी सी के, तो एंगल ओ बी ए इक्वल हो जाएगा एंगल ओ डी सी के। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी और ये क्या हो जाएंगे, यहाँ पर देखेंगे एंगल, यहाँ पर बी है और यहाँ पर डी है, दोनों क्या है ऑल्टरनेट एंगल है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बताना भी है ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, सिर्फ इतना लिख देंगे शॉर्ट फॉर्म में, ऑल्टरनेट एंगल्स। ओके, सिमिलरली एंगल ओ ए बी एंगल ओ सी डी के इक्वल हो जाएगा, यानी कि एंगल ओ ए, यहाँ पर बात हो रही है एंगल ओ की और यहाँ पर बात हो रही है सी की। ठीक है, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये ओ है यहाँ पर, ये हो जाएगी इक्वेशन सेकेंड। तो कौन से क्राइटेरिया से किया है, यूजिंग एंगल सिमिलरिटी। यहाँ पर देखिए हमें दो चीजें चाहिए होती हैं बस, ठीक है, दोनों चीजें हमने प्रूव कर दी हैं, तो रोल, तो देन ट्राइंगल ओ ए बी सिमिलर है ट्राइंगल ओ सी डी के। ओके, इतना ही हम लोगों को प्रूव करना था यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो गया है हमारा हेंस प्रूव्ड। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, बाकी हम क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप कॉन्सेप्ट आपको सभी क्लियर हुए होंगे। सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।